हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज का देखिए हमारा मोटिवेशन कोट है 5 थिंग्स टू क्विट राइट नाउ। ये 5 चीज़ों को आपको बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत है अभी के अभी। फर्स्ट क्या है, देखिए, ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, हर किसी को खुश करना। बिकॉज अगर आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर किसी को ही खुश कर पाएँ। हाँ, आप लाइफ में सभी के लिए अच्छे हो सकते हैं, या आप कह लीजिए आप ट्रू रहें हमेशा खुद से और सभी से, लेकिन सभी को खुश करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज़ को आपको क्विट करना पड़ेगा। फियरिंग चेंज, परिवर्तन का डर, ये भी आपको क्विट करना पड़ेगा। लिविंग इन द पास्ट, भाई पास्ट में जीना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ होता है या कोई भी ऐसा सिचुएशन होती है तो हम उसे ओवरकम ही नहीं कर पाते, हम वही लाइफ में लेके चलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आपको अपने पास्ट में एक तरीके से पास्ट को बुला के आपको प्रेजेंट में जीना है और अपने फ्यूचर के लिए वर्क करना है। पुटिंग योर सेल्फ डाउन, खुद को दूसरों से कम समझना या खुद को कम समझना। खुद को कभी भी कम ना समझे। हर किसी के अंदर एक अलग एबिलिटी होती है, अलग क्षमता होती है, अलग ही सभी के अंदर एक टैलेंट होता है। तो उस चीज़ को जानें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्ट है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना भी देखिए हानिकारक होता है, आपने सुना ही होगा। तो इसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा कि कोई भी अगर सिचुएशन है या कोई भी आपकी कोई भी बात, तो हम जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तो वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्विट करना होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को क्विट करेंगे तो देखना आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर पा लेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ONGC विदेश लिमिटेड हैज़ मेड एन ऑयल डिस्कवरी इन जून 2022। तो जो ONGC विदेश लिमिटेड है इसने जून 2022 में किस देश में तेल की खोज की है? तो कहाँ पे की गई है? राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया इज़ दी करेक्ट आंसर। तो देखिए ONGC विदेश लिमिटेड जो है इसने अपनी जो ऑयल डिस्कवरी अब रिसेंटली ड्रिल किया गया था, हाल ही में खुदा ड्रिलिंग करी गई थी, और वो कहाँ थी? उराका 9 इन दी CPO-5 ब्लॉक कोलंबिया। ठीक है, आपको सिंपल ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ब्लॉक कौन सा है, ये कौन सा, आपको सिंपली कंट्री ध्यान रखनी है कि इन्होंने कौन सी कंट्री में ड्रिलिंग करी थी जहाँ पे इनको ऑयल मिला है। तो वो है कोलंबिया। ONGC जो है ना, ONGC विदेश लिमिटेड, ये जो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसी की ही एक सब्सिडरी है। इसके चेयरमैन, ONGC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अलका मित्तल। बात करते हैं फ्रेंड्स कोलंबिया की। तो थोड़ा सा अगर हम मैप की तरफ चलें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोकेटेड है कोलंबिया कंट्री। इसकी कैपिटल है बोगोता। यहाँ पे करेंसी है कोलंबियन पेसो और प्रेसिडेंट है यहाँ के इवान डुएक मार्क्वेज। अब थोड़ा सा मैं आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बता देती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो ये है इक्वेटर, तो इट मीन्स यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है। आप देख सकते हो कोलंबिया से इक्वेटर पास हो रही है, ठीक है, और इक्वाडोर से पास हो रही है। और ब्राज़ील सबसे बड़ा जो है ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो कंट्री है वो ब्राज़ील है, और ब्राज़ील से भी क्या पास होती है? इक्वेटर, यानी आपकी भूमध्य रेखा। इसके अलावा एक और यहाँ से लाइन पास होती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा भी यहाँ से पास होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चिली देश से पास होती है, अर्जेंटीना, और इसके बाद पराग्वे, और देन इसके बाद उरुग्वे। तो यहाँ से पास हो रही आपकी कौन सी रेखा है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर हम इसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो मिलेगा इसमें कम्प्लीटली देखिए साउथ अमेरिका का जो बॉर्डर लगता है, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो इधर ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। वहीं अगर हम वेस्ट की बात करते
तो इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है, ये है पैसिफिक ओशियन। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ में, तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऊपर यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, और साउथ में जो है वो इसके सदर्न ओशियन है। तो ये हमें थोड़े से मैप की तरफ भी चलना है, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से इसको समझा दिया है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन द रिपोर्ट ग्लोबल लाइवलिटी इंडेक्स 2022। तो सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में जो टॉप पे रहा है शहर, वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वियना। और वियना जो है ना, ये ऑस्ट्रिया जो कंट्री है इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला है मैंने, ऑस्ट्रिया बोला है, ठीक है। तो वियना ने अभी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी को रिप्लेस कर दिया। पहले ऑकलैंड सिटी थी जो कि फर्स्ट प्लेस पे थी, बट अब वियना है फर्स्ट प्लेस पे। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली को 140th रैंक मिला है और मुंबई को 141 रैंक मिला है इस सिटी में, इस इंडेक्स में। और इस इंडेक्स में जो सबसे बॉटम पोजीशन पर है वो है सीरिया की कैपिटल दमिश्कस, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। जो ग्लोबल लाइवलिटी रैंकिंग है ये एनुअली पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए केरल जो है अभी पहले नंबर पे रहा था एशिया में इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। इंडिया जो है वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जंप करके सिक्स पोजीशन जंप किया टू 37th रैंक पे आ गया था, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है, डेनमार्क। तो रैंकिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर हैव द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरियम विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, जिनको हम अपनी मतलब जो नेक्ड आइज है ना उससे भी देख सकते हैं, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैक्टीरियम है। तो साइंटिस्ट ने जो है वो इसको डिस्कवर किया है, तो आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में जो है इसे डिस्कवर किया गया है। द विजारे बैक्टीरियम हैव बीन फाउंड इन अ कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ ह्यूमन आईलैश। तो ह्यूमन आईलैश को हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसी तरह से इस बैक्टीरियम को भी नेक्ड आइज के थ्रू देखा जा सकता है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो इस तरीके के बैक्टीरियम का, उसका नेम था थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, जिसे खोजा गया था मैंग्रोव लीव्स में, कहाँ पे 2009 में जो है वो इसको डिस्कवर किया गया था। तो अभी का जो है ये सबसे बड़ा है बैक्टीरियम, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स इन जून 2022। तो बाजरे पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया है, आंसर इस प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडस्ट्रियल बॉडी एसोचैम के द्वारा, और इसकी थीम रखी गई द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। और ये जो मिलेट कॉन्फ्रेंस हुई है ये हुई कहाँ पे है, ये भी हमें याद रखना है, न्यू दिल्ली में। द मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, मेजर मिलेट्स या बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी विल होस्ट द 2023 मीटिंग्स ऑफ द G20 एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज। तो सिंपली 2023 में जो G20 की मीटिंग होगी ना, इसे कौन होस्ट करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है वो इसे होस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखिए जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनको इंडिया का शेरपा अपॉइंट किया गया है फॉर द G20 सितंबर 2020 में। तो इन भारत का उनको शेरपा नियुक्त किया गया था। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडिया के पास जो है G20 की इस टाइम पे प्रेसिडेंसी है, जो कि दिसंबर 1, 2022 तक रहेगी, एंड कन्वीन द फर्स्ट G20 लीडर समिट इन 2023। G20 की अगर हम बात करें तो नाम से देखो पता चला इसमें 20 होंगे। इसमें 20 में देखिए इसमें 19 तो है कंट्रीज़ और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। ये वर्क क्या करता है, ये एड्रेस करता है जो भी मेजर इश्यूज़ हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं,
क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उन सभी इश्यूज़ को क्या करता है, ये एड्रेस करता है, उन पे वर्क करता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और इसके चेयरमैन है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द 17th शाला प्रवेशोत्सव द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स इन द स्टेट। तो राज्य के प्राइमरी स्कूल में छात्रों की एनरोलमेंट के लिए ये जो अभियान है ये किसने शुरू किया है? तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा जो है ये अभियान शुरू किया गया है। इट इज़ अ 3-day एनरोलमेंट ड्राइव विच बिगेन फ्रॉम ममदपुर प्राइमरी स्कूल इन वेदगाम तालुका ऑफ बांसकांठा डिस्ट्रिक्ट। तो बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेमादपुर जो प्राइमरी स्कूल्स है वहाँ से इस अभियान को शुरू किया गया है और ये 3 दिन का एनरोलमेंट ड्राइव है। ध्यान रखिएगा इस 3 दिन के कैंपेन में पूरी तरीके से यहाँ पे जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं वो डिफरेंट स्कूल में विजिट करेंगे और एक तरीके से जो क्लास फर्स्ट में बच्चे हैं उनको एनरोल करेंगे। तो इसी के उद्देश्य के साथ गुजरात सरकार ने इसे शुरू किया। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की स्थापना 1 में 1960 को हुई है। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ की स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना है 919 पर 1000। तो देखिए सेंसस पे मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ से ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो ये गुजरात आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसकी कोस्ट लाइन जो है वो सबसे बड़ी है गुजरात की तटीय रेखा। यहाँ पे नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास होती है। अगर मैं आपको मैप में बताऊँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं भारत के बिल्कुल मिड से होके पास होती है, ठीक है, यानी कर्क रेखा। तो कौन कौन से स्टेट हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। गुजरात में लोकसभा सीट्स हैं 26, राज्यसभा सीट्स हैं 11 और असेंबली सीट्स हैं 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $245 मिलियन लोन टू मॉडर्नाइज द फ्राइट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। तो भारतीय रेलवे में जो फ्राइट यानी जो मालगाड़ीज़ होती हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो आधुनिकीकरण है उसके लिए $245 मिलियन के ऋण को मंजूरी किसने दी है? कौन सा बैंक है? तो बैंक है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो रेल लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट जो है ये क्या करेगा? देखिए भारत को या इंडिया को शिफ्ट करेगा, उस इंडिया का जो ट्रैफिक है रोड टू रेल, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट हो सके। क्योंकि देखिए रोड पे ट्रैफिक आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें तो बहुत होती ही हैं। तो अगर जो ट्रेन है वो अच्छे से उसका जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो एक तरीके से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकेगा, लोग रेल से ट्रैफिक करना प्रेफर कर सकेंगे। द लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ 22 ईयर्स। तो इसकी जो मैच्योरिटी वो कितनी ईयर की है? 22 ईयर्स की है, जिसमें 7 ईयर का पीरियड जो है वो उसमें छूट जो है वो शामिल है। Next question is which company has won the Best Rail Freight Service Provider Award at the National Logistics Excellence Award? कौन सी कंपनी है जिसको बेस्ट रेल फ्राइट सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड मिला है? तो ये कंपनी है अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, उन्होंने 12 कैटेगरीज में ये अवार्ड्स दिए हैं। ध्यान रखेंगे ये अवार्ड्स किसके द्वारा दिए गए हैं? पीयूष गोयल के द्वारा। कुछ मैं आपको विनर्स बता देती हूँ, जैसे बेस्ट रेल फ्राइट सर्विस प्रोवाइडर में मिला है अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को। इसी तरीके से बेस्ट पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर में मिला है डीपी वर्ल्ड को। इंडस्ट्री एक्सीलेंस जो अवार्ड मिला है वो मिला है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has been awarded the first prize in the National MSME Award? तो नेशनल MSME अवार्ड में जो पहला प्राइज़ मिला है ये कौन सी स्टेट को मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा।
It has been awarded in the category of states and UT for outstanding contribution in the promotion and development of MSME sector. तो भी आपने MSME सेक्टर में कितना डेवलपमेंट किया, कितना प्रमोशन किया, उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ही ये अवार्ड दिया गया है। सेकंड पे रहा बिहार और थर्ड पे रहा है हरियाणा। जो नेशनल MSME अवार्ड हैं, इनकी शुरुआत की गई थी 1989 में। कुछ और हम लोग अवार्ड्स की बात करें तो देखिए, मारियो मार्सेल, ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इन्होंने जीता। इसी तरीके से जो देवेंद्र झाझरिया है, ये पहला एथलीट बने जिन्हें पद्म भूषण रिसीव हुआ है। नेक्स्ट देखिए एबल प्राइज़, तो 2022 के लिए एबल प्राइज़ मिला डेनिस पी सुलिवन को। पहले अफ्रीकन जिन्हें प्रिजर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है फ्रांसिस केरे। GD बिरला अवार्ड मिला है नारायण प्रधान को उनकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन स्वॉर्न इज एज द 27 चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27 नंबर के जो चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है, किसके द्वारा ली गई है? आंसर इज जस्टिस अमजद एहतशाम सैयद। तो इन्होंने अभी शपथ ली है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के पद की, और कौन से नंबर के बने हैं ध्यान रखिएगा, 27। जो यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने राजभवन में जो है वो इन्हें ओथ दिलाई है। बिफोर बीइंग अपॉइंटेड द 27 चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश जस्टिस सैयद हैं, इससे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट में पोस्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? द राइट आंसर इज़ दिनकर गुप्ता। तो देखिए, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो अब आपको दिन रात आपको नहीं देखना पड़ेगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आपको हर टाइम लगे रहना है। तो दिन मतलब आपका हो जाएगा दिनकर गुप्ता, जो है इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। जो अपॉइंटमेंट है ना, वो इनका कब तक चलेगा कार्यकाल? 2024 तक का। और अगर हम दिनकर गुप्ता की बात करते हैं तो इनको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला है 1992 में। इसके अलावा 1994 में बार टू पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इनको मिला है इनके एक्सेप्शनल करेज के लिए। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में बात करते हैं तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज़, इन्होंने DJ पांडियन को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया ऑफ इट्स इंडिया रीजनल ऑफिस इन गुजरात। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, सीनियर डिप्लोमेट जो रुचिरा काम्बोज हैं, ये नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। जस्टिस भीमा नगौना पाटिल हैज़ या BS पाटिल, ये कर्नाटक के नए लोकायुक्त अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो अभी लेटेस्ट जो फीफा रैंकिंग आई है उसमें हमें बताना है कि जो इंडिया की फ़ुटबॉल टीम है इसकी रैंक क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा 104 पे है इस टाइम पे इंडिया की टीम, और न्यूजीलैंड के उन्हें ठीक बिल्कुल नीचे रखा गया है। न्यूजीलैंड है 103 पर और इंडिया है 104 पे। ईरान रिटेन द टॉप स्पोर्ट अमंग AFC कंट्रीज एट 23rd प्लेस। तो जितनी भी AFC कंट्रीज और में ईरान टॉप प्लेस पे, और वैसे इसकी पोजीशन क्या रही है? 23rd नंबर की। स्पोर्ट न्यूज़ की बात ही आती है तो देखिए, अभी जो 44 चेस ओलंपियाड है उसकी टॉर्च रिले को लॉन्च किसने किया? मोदी जी के द्वारा। नीरज चोपड़ा सेट न्यू नेशनल रिकॉर्ड विद 89.30 मीटर जावलिन थ्रो। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। एंग्लो मैथ्यूज एंड ट्यूबा हसन, ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन से महीने की? मई महीने के लिए इन्होंने इनको दिया गया है। आर प्रज्ञानंद, इन्होंने नॉर्वे चेस ग्रुप A ओपन चेस टूर्नामेंट जीता। इसके अलावा अवनी लेखारा ने सेट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन गोल्ड एट द पैरा वर्ल्ड कप। विराट कोहली बने पहली इंडियन जो कि 200 मिलियन को फॉलोअर्स तक पहुंच गए इंस्टाग्राम पर। इंडिया ने पोलैंड को डिफीट किया इनॉग्रल FIH हॉकी 5S टाइटल में। और इसके अलावा इंडिया एंडेड देयर कैंपेन एट द बुलाद तुर्लीखनोव कप एट अल्माटी कजाकिस्तान ऑन द सेकंड पोजीशन। तो इंडिया 12 मेडल के साथ जो है वो इसमें सेकंड पोजीशन पर रहा।
तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग रिवाइज। विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग अ डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट नूरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। नेक्स्ट है जून 2022 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश ये कौन से देश में पाई गई है? तो अभी ये हाल ही में खोजी गई है कंबोडिया में। इन विच कंट्री इंडियन ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस अनाउंस्ड टू सेटअप इट्स फर्स्ट एरोस्पेस प्लांट? तो इस प्लांट को जो सेटअप है वो कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। हु लॉन्च न्यू पोर्टल निर्यात? तो इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Which regulatory body has set up an advisory committee on hybrid securities? Answer is SEBI. In which city Union Culture Minister G. Kishan Reddy जिन्होंने ज्योतिर्गमय एक फेस्टिवल है जिसमें अनसंग परफॉर्मेंस के टैलेंट को शोकेश किया गया, ये लॉन्च किया है, तो ये न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया। Which airport has become the first airport in India to run entirely on hydro and solar power? The right answer is Indira Gandhi International Airport. कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम? सूर्य नूतन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम कोरू इन फ्रेंच गुयाना। Next is who has become the first mountaineer from India to ascend Mount Annapurna's top without the aid of oxygen? Answer is Kelsang Ringzin. Next है क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू ये कौन से स्टेट के ट्राइबल लीडर हैं जिनका नाम यहाँ पे नामित किया गया एक उम्मीदवार के तौर पे फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा। Which of the following small finance bank has launched an innovative Live It Today credit card? तो इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। चलिए अब स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आज भी मैंने कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट, व्हाट वाज UNIVAC? कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ तो हमें बताना है कि UNIVAC ये क्या है? एक कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या फिर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है? तो राइट आंसर हो जाएगा अ कंप्यूटर। तो UNIVA यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यही इसकी फुल फॉर्म है और इसको 1940s के टाइम पे इनोवेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट? कंप्यूटर किस टाइप के ऑपरेशन करता है? तो आप इन ऑप्शंस में अगर देखिए तो कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, ये जो ऑपरेशंस हैं ये कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट? कौन सा फीचर है जो कि MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट एक सूची बनाने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स और नंबरिंग आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा और इससे आप क्या कर सकते हो, एक नई डॉक्यूमेंट में एक नई लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज़ यूज्ड टू? MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम किसके लिए यूज़ किया जाता है? आंसर इज मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो आपका कर्सर होता है ना, जैसे आप कहीं भी है वहाँ पे कर्सर चलता है, तो अगर आपको उसको स्टार्टिंग में लेके जाना है अपने डॉक्यूमेंट के कर्सर को, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस होम दबा सकते हैं। ये एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की कल मैंने आपको समझाई थी, जैसे अगर न्यू डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस N दबाना होगा। अगर हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस S। डॉक्यूमेंट को अगर हमें क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस W उसकी शॉर्टकट की है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ होती है, ध्यान ज़रूर करिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम इन अ टेबल इन MS वर्ड? तो अगर हम MS वर्ड में देखिए, जैसे हमारी टेबल होती है ना, हमें उसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हमें टेबल प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। जब हम टेबल प्रॉपर्टी में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप रो कॉलम दोनों ऑप्शंस दिए होते हैं, आप उनकी विड्थ, उनका जो मेजरमेंट है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रेस डैश की टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट?
तो MS वर्ड का जो 2007 डॉक्यूमेंट है उसमें हेल्प विंडो खोलने के लिए हमें कौन सी की को प्रेस करना होगा? तो आपका आंसर होगा F1। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऊपर कीज़ होती हैं F1, F2, F4 इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे F2 की बात करते हैं तो F2 की जो की दबाएंगे तो आपका क्या होगा? मूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। F9 को की प्रेस करने से अपडेट हो जाएंगे ऑल दी फील्ड कोड्स इन करंट सिलेक्शन। F11 से क्या होगा? आप नेक्स्ट फील्ड पे मूव कर जाओगे। तो ये जो कीज़ होती हैं इनका क्या रोल है MS वर्ड में, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा था कि फर्स्ट क्वेश्चन था एन्नम एजुथम स्कीम, भी तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? MK स्टालिन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसने पहना है? सरगम कौशल ने। तो आज के हमारे कमेंट है अनीशा सिंह, त्यागरी अश्विनी, विप्लव कुमार। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं उसके लिए। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। इन विच स्टेट, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट चीताज़ को रिहैबिलिटेट करने जा रही है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और उस स्टेट के कौन से नेशनल पार्क में उन चीताज़ को लेके जाया जाएगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट कर रही है द स्पेशल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी होस्ट ये कर चुकी है। तो इसमें आपको कंट्री का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, और आप मुझे जल्दी से अभी आपसे रिक्वेस्ट है देखिए कि आंसर्स आप लोग ज़रूर किया करें। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।